Good morning, student. Today I am going to teach you concept of investment multiplier. What is investment multiplier? According to Keynesian theory, definition is it is believed that an initial increment in investment increase the final income by many times. Okay, multiplier, which is denoted by K, is the ratio of increase in national income, which is denoted by delta Y, due to an increase in investment, which is denoted by delta I. Means K is equal to delta Y upon delta I. K is multiplier and del Y is change in income. Change in income. And del I is change in investment. ये कहता क्या है? ये क्या है? ये रहा है कि इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होता है और ये चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में रेशियो बताता है मल्टीप्लायर, जो कि हम के से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी इनकम आज 100 रुपीज की है, 100 करोड़ की है और इस इनकम का हम 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दे रहे हैं. ठीक है, अब हमारी इनकम इंक्रीज हुई और 200 करोड़ हो गई और हमारा इन्वेस्टमेंट भी एक रेशियो में इंक्रीज करेगा और ये हमने 20 करोड़ का यहां इन्वेस्टमेंट हो गया. तो आते हैं, इनकम में हमारे चेंज कितना हो रहा है? 100 करोड़ का. ठीक है, और यहां पे ये इन्वेस्टमेंट है और ये वाई है, तो इन्वेस्टमेंट में हमारा चेंज कितने का हो रहा है? 10 करोड़ का, यानी कि डेल आई. अब ये जो चेंज इन इनकम है और ये जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, इसी के बीच में रिलेशन बताता है कौन? मल्टीप्लायर के. तो यहां पर अगर हम के को निकालते हैं तो हमारा के का फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल आई. तो डेल वाई हमारा 100 करोड़ है. यहां पे इस एग्जांपल में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है बस समझाने के लिए. तो यहां पे डेल वाई का वैल्यू कितना है? 100 करोड़ अपॉन डेल आई की वैल्यू कितनी है? 10 करोड़. ये आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10 वैल्यू आ गया. ये 10 क्या है? 10 टाइम्स, यानी कि जो 10 टाइम्स जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू जब भी निकलेगी वो टाइम्स में निकलेगी. मींस कहने का ये मतलब है कि जो हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है और उससे हमारा इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा मल्टीप्लाई कितना हो रहा है इनकम का? इनकम में वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा? तो वो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा. क्लियर है? तो ये है हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला और उसे ऐसे डिराइव करते हैं. क्लियर है? अब आते हैं कि हमारा जो इनकम होता है वो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है. ये हम पहले से पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में. और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है. इट मीन्स कि अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर हमारा इनकम जो होगा वो C प्लस
आई हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एस को हम आई में भी लिख सकते हैं। कब? जब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे। और वही तो मैं बता रहा हूं कि जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो इनकम होगा, जो पहले सी प्लस एस का टोटल होता था, हम यहां पर एस की जगह पे सी प्लस आई भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई है, इन सारे में हम डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। क्लियर है? ये हम क्यों निकाल रहे हैं और क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लायर का जो हमने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेल वाई अपॉन डेल आई, इसे हम एमपीसी और एमपीएस से भी कंपेयर करके एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? अब ये डेल वाई इज इक्वल टू डेल सी प्लस डेल आई हो जाता है। अब हम इन तीनों में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे तो डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई। क्लियर है? अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों कर देंगे भाई? कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे वैल्यू बढ़ जाएगी? हम सब में कर रहे हैं ना। तो ये जो हमने तीनों में डेल वाई से डिवाइड करा है, लास्टली हमारी वैल्यू इतनी है। ठीक है? अब आते हैं, डेल वाई कट के 1 हो जाएगा और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या कहलाता है? तो एमपीसी कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है, जो कि पीछे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। डेल आई अपॉन डेल्टा वाई क्या है? ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे हमने बताया है कि मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन आई, यानी कि यहां पे जो है डेल आई अपॉन वाई, इसी का उल्टा ही तो के है। तो क्या हम इसको प्लस 1 अपॉन के नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम 1 अपॉन के लिखेंगे इसे, वो इस फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं कि 1 अपॉन के हो गया ये। अब हम 1 अपॉन के को रहने देते हैं। 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि एमपीसी को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन है, इधर आते ही ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एमपीसी। 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। और हमें पता है कि एमपीसी और एमपीएस में हमने आपको रिलेशन बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहां पर इसे देखें तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू, यहां पर इसको इधर ले जाएं, एमपीसी को अगर हम इधर ले जाएं तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इस 1 माइनस एमपीसी को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन के इज इक्वल टू एमपीएस। क्लियर है? अब अगर हम k को इधर ट्रांसफर कर दें तो कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। हमारे पास k का एक और फॉर्मूला मिल गया, 1 अपॉन एमपीएस। क्या हम इसको इस तरह भी नहीं लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी? ये तीसरा फॉर्मूला हमको मिल गया। तो हमारा मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है और तीसरा फॉर्मूला ये। इन्हीं तीनों से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? आप इजीली इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को
अपनी बुक से भी देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।